हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कैस्केडिंग और स्पेसिफिसिटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा बहुत बात की थी कि इनकी जो हमारे सीएसएस होती है उसके अंदर प्रायोरिटी सेट की जाती है। तो उसी प्रायोरिटी को आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज कैस्केडिंग। तो कैस्केडिंग एल्गोरिथम की मुजब क्या होता है कि जो सीएसएस पहले आई और उसके बाद हमने एक और सीएसएस अप्लाई कर दी। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास H2 है, तो H2 हमने पहले रखा बैकग्राउंड कलर इसका येलो। फिर हमें पता चला कि नहीं, हमें तो बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना है, तो हमें H2 फिर से डिफाइन कर दिया। तो इन दोनों में से जो CSS है वो किस H2 को कंसीडर करेगा? जो CSS बाद में आई होगी वो। मीन्स के जब भी H2, ये हमारी पहली H2 और उसके बाद हम जो H2 को डिफाइन करेंगे उस H2 को CSS फाइनल कंसीडर करेगा और वही हमारा फाइनल बैकग्राउंड कलर सेट होगा। मीन्स के पहले हमारा बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और उसके बाद जो हमारे सेकेंड टाइम हमने जो CSS अप्लाई की H2 के ऊपर, वही हमारी फाइनल CSS होगी। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब ये होता है कि जो CSS हम बाद में डिफाइन करते हैं, मीन्स के जो पहले डिफाइन की उसके बाद फिर से हमने डिफाइन की, जो लास्ट में डिफाइन होगी वही CSS हमारी फाइनल मानी जाएगी। तो चलिए हमारी VS कोड के ऊपर चलते हैं और इसका भी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो कि आखिर ये कैस्केडिंग क्या है। हम हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो कैस्केडिंग को करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास H3 है, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। जैसे हमने PPT में देखा था उसी तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे H3 का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो हम रखने वाले हैं येलो। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू येलो कर देते हैं। उसके बाद हम H3 का कलर फिर से बदलते हैं। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर को करेंगे ब्लू। यहाँ पे हमने ब्लू कर दिया। चलिए अब आउटपुट देखते हैं कि हमारे इन दोनों में से कौन सा कलर कंसीडर होगा। कि हमने बात की थी कि जो ये लास्ट में आया है, हमने लास्ट में डिफाइन किया है, वो कंसीडर होगा या तो फिर जो पहले हमने डिफाइन किया था वो। तो यहाँ पे जितने भी हमारे H3 थे उसका बैकग्राउंड कलर हो गया है ब्लू। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम जो लास्ट में CSS डिफाइन करते हैं वही CSS अप्लाई होती है। ये सिर्फ इस एलिमेंट के अंदर ही नहीं, जब भी हम एक नया फोल्डर बनाए यानी कि नया एक फाइल बनाए CSS की, उसके ऊपर भी लागू होती है। तो चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सपोज मैं यहाँ पे एक नई CSS की फाइल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ style2.css। मैं यहाँ पे style2.css लिखता हूँ और उसके अंदर H2 का जो कलर है, H2 या हाँ H3 का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देते हैं ग्रीन। और मैं इसे भी लिंक कर देता हूँ। मैं इसे लिंक करता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसके बाद में लिंक करता हूँ लिंक। यहाँ पे हम हर URL दे देते हैं style2.css। तो सबसे पहली हमारी स्टाइल शीट है ये, और उसके बाद हमें जो बाद में आई है वो है style2। तो ये कैस्केडिंग इस फाइल को, जो बाद में फाइल आई है उस फाइल को कंसीडर करेगा। चलिए हम आउटपुट भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो H3 का कलर है वो ग्रीन हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी फाइल्स के अंदर भी कैस्केडिंग की जो रूल है वो लागू होता है। मीन्स के जो फाइल हम लास्ट में बनाएंगे वो फाइल की CSS को ही कंसीडर किया जाएगा। यानी कि हमने दो फाइल बनाई, एक पहली फाइल और उसके बाद हमने दूसरी फाइल क्रिएट की, और उसके अंदर जब भी हम चेंज करेंगे तो वो जो लास्ट में क्रिएट की हुई फाइल है उसका चेंज ही कंसीडर होगा। तो कुछ फाइल्स के अंदर भी इस प्रकार से कैस्केडिंग का रूल अप्लाई होता है। अब देखते हैं कि हम जब भी हम सिलेक्टर्स का यूज करते हैं, सिलेक्टर यानी कि हमारी आईडी हो गई, क्लास हो गई, तो सिलेक्टर के अंदर भी प्रायोरिटी होती है। तो हम उसे भी देख लेते हैं, उसे एक स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिलेक्टर के अंदर कैसे प्रायोरिटी सेट होती है। तो हम सिलेक्टर के अंदर स्पेसिफिसिटी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जो भी एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी उसे कंसीडर किया जाएगा हमारे CSS के अंदर। तो सपोज यहाँ पे हमारी आईडी है, यहाँ पे आईडी है, उसके बाद क्लास, एट्रीब्यूट और सूडो क्लास है, उसके बाद एलिमेंट हो गए हमारे और सूडो एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे जो आईडी है वो आईडी हमारी 100 प्लेस है, उसके बाद ये 10th प्लेस हो गई और उसके बाद हो गई ये प्लेस। तो यहाँ पे आईडी होगी, तो जब भी हमें आईडी डिफाइन की होगी हमारे CSS के अंदर तो 0 और 1 आएगा। जब भी आईडी होगी या तो 1 आएगा, और जब आईडी नहीं होगी तो उसे 0 कंसीडर किया जाएगा।
अगर 1 है तो आईडी में यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे अगर क्लास है तो क्लास, नहीं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और उसके उसके बाद यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो हमारी जो मेन वैल्यू क्या होगी, 100 यानी कि 100। तो आईडी की वैल्यू, हमारी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू हो गई 100। इसी तरीके से जिसकी भी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी उसे कंसीडर किया जाएगा। सपोज कि यहाँ पे आईडी नहीं है, चलो यहाँ पे आईडी नहीं है तो यह हो गई 0। उसके बाद हमारे पास क्लास और सूडो क्लास है, तो इसकी हो गई क्लास यानी कि 1। उसके बाद सूडो क्लास भी ऐड हो गई, सूडो क्लास ऐड हुई यानी कि हमारे पास अब 2 हो गई, +1 और ऐड हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगी 2। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट यार सूडो एलिमेंट तो है नहीं, तो ये हो गई 0। तो यहाँ पे 2 और 0 यानी कि 20 हो गई हमारी स्पेसिफिसिटी। तो अगर 20 है तो उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी। और अगर आईडी है, आईडी हो गई 100 और इसकी स्पेसिफिसिटी हो गई हमारी 20। तो 20 और 100 के बीच में हमारा 100 है, वो पहले आता है, मीन्स के 100 थोड़ा बड़ा होता है, तो उसे कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी आईडी की जो स्पेसिफिसिटी है वो हाईएस्ट होती है, उसके बाद क्लास आता है और उसके बाद एट्रीब्यूट आता है। तो चलिए हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैंने आपको समझाया होगा पर थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं भी आया होगा, पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वो एग्जाम्पल भी देख लें। सपोज यहाँ पे हमारे पास H2 है, H2 हो गया है हमारा एलिमेंट। तो यहाँ पे H2 में आईडी तो है नहीं, तो आईडी हो गई 0। उसके बाद हमारे पास क्लास और एट्रीब्यूट और सूडो क्लास भी नहीं है, तो उसकी भी वैल्यू हो गई 0। पर हमारे पास एलिमेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, यानी कि 0 0 1। तो यहाँ की जो H2 की स्पेसिफिसिटी हो गई वो हो गई 1 के बराबर। अगर उससे भी आगे हम क्लास कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है माई क्लास, उसके बाद सूडो क्लास भी है होवर। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे आईडी आईडी तो है नहीं, तो आईडी हो गई 0। उसके बाद क्लास हो गई, क्लास है हमारे पास एक क्लास है माई क्लास करके, और उसके बाद सूडो क्लास है यानी कि एक और 1 और 1 यानी कि +2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे एलिमेंट नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी, 20 के बराबर। H2 थी 1 और हमारी ये क्लास की स्पेसिफिसिटी हो गई हमारी 20। और 1 और 20 में से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 20 हो, इसकी स्पेसिफिसिटी हो गई हमारी 20। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे मेन जो याद क्या रखना है स्पेसिफिसिटी के अंदर, हमें मेन याद रखना है हमारी जो आईडी होती है उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है एलिमेंट। उसके बाद सेकंड चीज़ हमें जो याद रखने की ज़रूरत है वो है मोर सिलेक्टर। वो ज़्यादा, जब जितने ज़्यादा हम सिलेक्टर का यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होती जाएगी। इसके जितने सिलेक्टर ज़्यादा उस उतनी ही उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा, और जितने लेस यानी कि कम सिलेक्टर यूज़ करेंगे उसकी स्पेसिफिसिटी भी लेस ही होगी, मीन के कम ही होगी। स्पेसिफिसिटी सेम हो तो कैस्केडिंग, तो उसके अंदर क्या होता है कि कैस्केडिंग का रूल लागू होता है, यानी कि कैस्केडिंग का रूल इम्प्लीमेंट होता है। सेम स्पेसिफिसिटी हो तो जो भी सिलेक्टर है वो बाद में आया होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। चलिए VS कोड के ऊपर चलते हैं और हम स्पेसिफिसिटी को देखते हैं। तो स्पेसिफिसिटी को देखने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे VS कोड में एक फीचर है ही, तो आप जब भी इस पे होवर करेंगे तो सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी दिखा देगा। इसकी है 0 0 1, यानी कि आईडी भी 0 है और क्लास भी नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पे इसकी स्पेसिफिसिटी है 2 के बराबर, यानी कि हमारे पास एलिमेंट है और सूडो एलिमेंट है, तो यानी कि 2 हो गई। उसके बाद हम आगे देखें तो इसकी स्पेसिफिसिटी है 2 के बराबर, यानी कि यहाँ पे 2 सिलेक्टर है, ये पहला सिलेक्टर और ये दूसरा सिलेक्टर। हमने देखा था कि जितने भी आप सिलेक्टर ज़्यादा लोगे उसकी उतनी ही स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी। हमारी क्लास की हो गई 10 स्पेसिफिसिटी, आईडी नहीं है, सिर्फ एक क्लास ही है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिसिटी को भी देख सकते हैं आपके VS कोड में। आई होप दोस्तों आपको कैस्केडिंग और स्पेसिफिसिटी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से शुरू करके देख सकते हैं आप। स्पेसिफिसिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS यानी कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था
तो जब भी हम यहाँ पे इस जगह आईडी और इधर स्टाइल लिख देते हैं, स्टाइल, उसके बाद यहाँ पे हम कलर इक्वल टू या कोई भी कलर एक्वा रख देते हैं। तो जब भी मैं ये करूँगा तो ये आईडी से भी ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, इनलाइन सीएसएस की। चलिए आउटपुट देखते हैं हम। तो आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फोरग्राउंड कलर जो है वो एक्वा में हो गया है और हमने आईडी में तो ब्लू कलर दिया था। तो इसी तरीके से आप इनलाइन स्टाइल शीट से कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, मीन्स की स्पेसिफिसिटी से भी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है हमारी इनलाइन स्टाइल शीट की। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सकें।